अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंशाल्लाह हम फ्रेज़ और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेज़ क्या होता है और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेज़ की डेफिनेशन को। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन एंड हैव नो मीनिंग। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कॉम्बिनेशन तो अल्फाज का है, मगर उनका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। और नेक्स्ट में हमारे पास एंड हैव नो मीनिंग इफ़ यूज्ड अलोन। अगर आप उसे अकेला की तरह यूज़ करेंगे तो वो कोई मीनिंग आपको नहीं दे सकता। हाँ, इफ़ यू यूज्ड इन द सेंटेंस देन शो अ स्पेसिफिक मीनिंग। अगर आप उसी को फ्रेज को किसी सेंटेंस के साथ कंबाइन करके लिखें तो मे बी आपको एक सेंस दे सके। तो एग्जांपल की तरफ अगर हम देखें, जैसा कि यहाँ पे मेंशन हुआ है इन द क्लास। अब इन द क्लास में आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि इन द क्लास में क्या है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास है फ्रेज। तो 5 स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ कि 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास में, अब हर कोई समझ गया कि भाई क्लास में 5 बच्चे हैं। ओके, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे हाइड कर लूँ तो क्या आप लोगों को समझ आएगा इन द गार्डन, कि गार्डन में क्या हो रहा है। गार्डन में क्या हो रहा है ना, कुछ तो होना चाहिए गार्डन में, कि आप इसका जिक्र कर रहे हैं। तो हम कहेंगे द पीपल आर वॉकिंग इन द गार्डन। अब लोग चहलकदमी कर रहे हैं, लोग चल फिर रहे हैं गार्डन में। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये फ्रेज हुआ और बाकी ये अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस हुआ। अभी अगर हमने सेंटेंस के अंदर से यूज़ किया तो इसने कंप्लीट सेंस दे दिया। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। परिंदे दरख्त पर बैठ रहे हैं, ये बैठे हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑन द ट्रीज फ्रेज, द अदर पार्ट्स कार्ड हमारे पास अदर सेंटेंस। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस की तरफ चलेंगे कि हमारे पास नाउन phrase 5 kinds here we discuss. Inshallah we'll discuss 5 kinds of phrases. Noun phrase, verb phrase, and हमारे पास adjective phrase, adverb phrase and prepositional phrase. ये 5 kinds इंशाल्लाह हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली कोई लेंथी वीडियो हम नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। नाउन फ्रेज जैसा कि एक्ट लाइक हमारे पास अ नाउन इन सेंटेंस। तो नाउन सेंटेंस में हमारे पास एक नाउन की तरह काम करे। यहाँ अगर हम कहें कि सुटेड फॉर हेल्प, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है। अगर हम कहें अ वुमेन इन विंडो में एक वुमेन है, हमारे पास खिड़की खोलने के लिए हेल्प मांग रही है। तो हमारे पास यहाँ पे अ वुमेन हमारे पास एज अ नाउन आया। ओके, तो इसने नाउन को हेल्प किया। या फिर हम यहाँ कहें कि इन द विंडो, खिड़की में, तो किसी को समझ नहीं आएगा कि भाई खिड़की में क्या है। तो यहाँ पे वुमेन नाउन है और इन द विंडो हमारे पास क्या है, इन द विंडो हमारे पास यहाँ पे फ्रेज है। तो ये नॉन फ्रेज हो गया, वुमेन इसके साथ मिलकर ये हमारे पास कंसिडर किया नॉन फ्रेज। द नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है कि वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स आर इन सेंटेंस। किसी जुमले में मेन और हेल्पिंग वर्ब का हमारे पास ग्रुप हो। ही हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। ओके, हम कहते हैं फिनिश्ड, ही फिनिश, शी फिनिश्ड। अब शी फिनिश्ड क्या है, उसने ख़त्म किया। उसने क्या ख़त्म किया, उसने काम ख़त्म किया। तो हमारे पास यहाँ पे फिनिश जो है वो उसका वर्ब है, एक्शन है, काम है। हैज़ हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब है या कोई इसको हेल्प कर रहा है। ओके, हेल्पिंग वर्ब हम इसको कह सकते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये फिनिश, तो हमारे पास ये बोथ आर कॉल्ड वर्ब फ्रेज। द नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास क्या है, वन आर मोर वर्ड्स वर्क टुगेदर टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वन आर मोर वर्ड्स टुगेदर गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, कैसे दे। आई एम वेरी हैप्पी विद माई टीचर। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ये तो हो गया, बट वेरी हैप्पी ये हमारे पास क्या एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। भाई आप खुश हो क्या, किस तरह खुश हो, क्यों खुश हो, कोई वजह तो होगा ना। तो ये इनकम्प्लीट, तो विद टीचर ये जुमला मुकम्मल हो गया। तो ये फ्रेज हो गया आई एम हैप्पी, बट वेरी हैप्पी ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो दिस इज बोथ आर कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेजेस।
तो नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब फ्रेज को अगर हम डिस्कस करें तो वर्ड्स टुगेदर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब। हमारे पास हमें एडवर्ब के बारे में अल्फाज का मजमूआ जो हमारे पास एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे। ही रन रियली स्लोली, तो हमारे पास यहाँ पे ही रन, वो तो दौड़ रहा है स्लोली कमज़ोर, बट ये हमारे पास ही रन स्लोली। अच्छा ये समझ तो आ गया। यहाँ पे रियली, ये रियली हमारे पास ऐड, यानी ही रन स्लोली, वो स्लो दौड़ रहा है, तो हमारे पास रियली क्या है ऐड, तो उसने वर्ब के मीनिंग में कुछ इजाफा किया, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्ब। तो ये दोनों हमारे पास क्या कंसिडर किए जाते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो सेकंड वन हमारे पास द लास्ट वन प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखें तो वर्ड्स टुगेदर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीपोजिशन। हमारे पास अल्फाज का वो मजबूआ जो हमारे पास प्रीपोजिशन के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। तो हमारे पास जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ रनिंग ऑन द रोड, बट ही इज़ रनिंग, ये भी सही। अब यहाँ पे अगर हम कहें ऑन द रोड तो कोई नहीं समझेगा कि ऑन द रोड क्या है। यहाँ पे अगर ऑन को हम देखें तो ऑन हमारे पास क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और हमारे पास ये होल पार्ट इसका प्रीपोजिशन। ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन और ये अदर पार्ट हमारे पास प्रेडिकेट या फ्रेज हमारे पास है। ओके, प्रेडिकेट हमारे पास आल पार्ट है सब्जेक्ट के अलावा, तो हमारे पास ये भी एक हमारे पास फ्रेज कंसिडर किया जाता है, और ये ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन है। ओके, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा।